ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिरोज़ कबीर और फ़िज़ा की शादी के लिए मान जाएगा। फ़िज़ा को जब ये पता चलेगा कबीर किरण का मामू है, फ़िज़ा का रिएक्शन क्या होगा? क्या किरण फ़िज़ा को कबीर की बीवी के तौर पर एक्सेप्ट कर लेगी, यानी किरण को छोड़कर सैफ के घर चला जाएगा हमेशा के लिए? ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। नाज़रीन, आप जानते हैं फ़िज़ा और कबीर एक दूसरे को पसंद करते हैं। फ़िज़ा और कबीर के ख़ानदान आपस में मिलते हैं, इनके दरमियान एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। दोनों ही ख़ानदान अपनी अना के खातिर कबीर और फ़िज़ा की शादी से इनकार कर देंगे, क्योंकि किरण की फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और इनसे मिलना भी नहीं चाहता। वो दोबारा से ये कड़वा घूंट नहीं पी सकता। जबकि दूसरी तरफ किरण के वालिद फिरोज़ साहब को वो इंसल्ट नहीं भूल पा रहे होते जो इन्होंने किरण का रिश्ता लेकर आए थे तब उनकी की थी। जैसे किरण के वालिद अपनी बेटी की खुशियों में नहीं शामिल हुए थे, इसके रिसेप्शन पर भी नहीं आए थे। फ़िज़ा के कहने पर जब कबीर अपनी बहन और बहनोई को लेकर फ़िज़ा के घर पहुंचता है तो इसे ये पता चलता है कि फ़िज़ा मुइज़ की खाला है। मुइज़ को तो कबीर अच्छे से जानता था, लेकिन फ़िज़ा जिससे चंद मुलाकातों में इसे मोहब्बत हो गई थी, फ़िज़ा की हकीकत से नावाकिफ़ होता है। फ़िज़ा जानबूझकर किरण के साथ गलत नहीं कर रही होती, बल्कि फ़िरोज़ की बातों में आकर इसे किरण बुरी लगती थी। फ़िज़ा यहाँ पर किरण के साथ ज़्यादती कर जाती थी, लेकिन यहाँ पर फ़िज़ा और कबीर की शादी के लिए ना तो मुइज़ के वालिद साहब मानते हैं और ना ही किरण के बाबा। जहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लगता है बात बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी। दोनों ख़ानदान सोचने के लिए वक्त मांगते हैं। मुइज़ किरण से कहता है, फ़िज़ा खाला की ज़िंदगी में काफ़ी अरसे के बाद कोई खुशी आई है, मैं चाहता हूँ कि उन्हें ये खुशी मिल जाए। किरण अपना दिल बड़ा करते हुए मुइज़ से कहती है, मैं बाबा से बात करूँगी, वो इस रिश्ते के लिए ज़रूर मान जाएंगे, तुम परेशान मत हो। जबकि फ़िज़ा कबीर से अगले दिन मिलते हैं। फ़िज़ा कबीर से कहती है, किरण अपना बेटा शानी अपने एक्स हस्बैंड को वापस क्यों नहीं कर देती? अब तो इसकी शादी मुइज़ के साथ हो गई है और वो एक हैप्पी फैमिली की तरह बल्कि कंप्लीट फैमिली होने जा रहे हैं। फ़िज़ा कबीर से कहती है कि सैफ अपने बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़पता है और उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता। आखिर क्या वजह थी जो इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई? जिस पर कबीर बताता है सैफ किसी और लड़की को पसंद करता था और किरण के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती की थी। इसने इसको मारता था और इस लड़की की खातिर इसने किरण और शानी को अपने से अलग कर दिया था और शानी की कस्टडी भी किरण के हवाले कर दी थी, जबकि शानी बहुत छोटा था। आज जब उसे ये पता चला है कि उसकी बीवी इसे औलाद नहीं दे सकती तो इसे अपना बेटा याद आ गया। अगर वक्त इसे ये ठोकर ना देता तो वो हरगिज़ भी शानी की तरफ पलटकर ना आता। फ़िज़ा जो कि एक ही तरफ की कहानी जानती थी, इसे आज किरण की सच्चाई भी मालूम हो जाती है। फ़िज़ा बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है कि इसने किरण के साथ जाने अनजाने बहुत ही बड़ी ज़्यादती कर दी। का साथ देकर किरण अपना दिल बड़ा करते हुए फ़िज़ा को माफ़ कर चुकी होती है, लेकिन जैसे ही फ़िज़ा किरण के पास आती है और इससे माफ़ी मांगती है, मुझे नहीं मालूम था कि सैफ ने तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादती की। मुझे अपने रवैये पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी है। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम हरगिज़ मत ये समझना कि कबीर की मोहब्बत में मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। किरण फ़िज़ा से कहती है, आप ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप सोच रही हैं। मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ क्योंकि आप अनिका आंटी की बहन और मुइज़ की खाला हैं। मैं हरगिज़ भी आपको इस तरह से शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। आप प्लीज़ मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। फ़िज़ा एक बार फिर किरण के गले लग जाती है और तमाम गिले शिकवे ख़त्म कर देती है। अपने बाबा के पास जाती है। फ़िज़ा और कबीर के रिश्ते के लिए बात करती है। किरण के वालिद पहले तो साफ इनकार कर देते हैं कि वो मुइज़ के बाबा की हुई वो इंसल्ट नहीं भूल पा रहे। अगर तुम लोग अपने मामू की शादी इस घर में करना चाहते हो तो बेशक कर लो, मैं इस शादी में शामिल नहीं हूँगा। किरण बहुत ही प्यार से अपने वालिद को मना लेती है और उसके बाबा भी समझ जाते हैं कि बहुत ही अरसे बाद के मामू को एक ऐसी लड़की मिली है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उन्होंने किरण के साथ यहाँ पर रहना भी नहीं है, वो दोनों तो शादी करके यहाँ से बाहर चले जाएंगे। अब हम इन दोनों की खुशी देखते ही किरण अपने वालिद को मनाने में कामयाब हो जाती है और वो दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। वो कहती है कि मुइज़ के वालिद को भी वक्त के साथ अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। किरण के वालिद किरण की बातों से मुतमईन हो जाते हैं और मान जाते हैं कि वो इन दोनों की शादी के लिए राज़ी हैं। जबकि दूसरी तरफ मुइज़ और अनिका फ़िरोज़ से फ़िज़ा के रिश्ते के लिए बात करते हैं। फ़िरोज़ पहले तो साफ इनकार कर देता है,
لیکن انیکا کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے وہ بھی فضا اور کبیر کی شادی کے لیے مان جائے گا۔ ناظرین، اس طرح سے فضا اور کبیر کی تو شادی ہو جائے گی، لیکن سیف جو کہ اپنے اوچے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آتا، وہ شانی کو ورغلاتا ہے اپنی ماں سے دور کرنے کے لیے۔ شانی جو کہ اس بات سے انجان ہوتا ہے کہ سیف نے کرن کے ساتھ کیا کیا۔ سیف شانی کے دل میں کرن کی طرف سے نفرت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تمہاری مما نے کسی اور کی خاطر مجھے چھوڑ دیا اور تمہیں بھی مجھ سے چھین کر لے گئی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا سگا باپ ہوں، معیز تمہارا ستیلا باپ ہے۔ جس طرح سے آج فیروز تمہارے ساتھ کرتا ہے، کل کو تمہارے بابا بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تو تمہاری ماں سے یہ بات ہرگز برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو۔ یعنی جو کہ فیروز کے رویے سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے شانی۔ کرن بھی یہی جانتی ہے کہ فیروز صاحب کبھی بھی شانی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کریں گے۔ بالآخر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ سیف کے حوالے کر دے گی شانی کو، جبکہ دوسری طرف سیف اور اس کی والدہ شانی کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ بے چین ہوتے ہیں۔ سیف کی ماں کہتی ہے سیف سے، مجھے شانی چاہیے ہر حال میں۔ سیف جو کہ پہلے ہی شانی کو حاصل کرنے کے لیے باضد تھا، اپنی ماں کی باتوں سے وہ اور بھی زیادہ حوصلہ ملتا ہے سیف کو۔ فیروز صاحب پھر انیکا کی حالت سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ شانی جو کہ باہر کھیل رہا ہوتا ہے وہ اسے غصے میں ڈانٹ دیتا ہے۔ شانی اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے، تبھی کرن وہاں پر آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، بیٹا تمہیں کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ جس پر شانی کہتا ہے کہ مجھے فیروز انکل نے بہت ہی زیادہ ڈانٹا ہے۔ کرن سے کہتا ہے مجھے یہاں پر نہیں رہنا، میں نے بابا کے پاس جانا ہے، یہ انکل مجھے بہت ڈانٹتے ہیں، میں ان کے پاس نہیں رہنا چاہتا۔ وہاں پر سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن شانی یہ نہیں جانتا وہاں پر فریال بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو یہاں پر فیروز اس کے ساتھ کرتا ہے۔ کرن ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ باپ اور بیٹے کی محبت میں دیوان نہیں بننا چاہتی، اسی لیے کرن یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کرن بہت ہی پیار سے شانی کو کہتی ہے آپ میرے بغیر رہ لو گے اپنے پاپا کے ساتھ؟ جس پر شانی کہتا ہے آپ مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیے گا، ادھر میں بھی یہاں پر کبھی کبھی آپ سے ملنے کے لیے آ جایا کروں گا، مجھے یہ انکل بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ کرن معیز کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ کرن یہ فیصلہ کرتی ہے کہ شانی کو سیف کے حوالے کر دیا جائے۔ سیف کرن کے اس فیصلے سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان یہ طے پاتا ہے کہ ہفتہ اتوار شانی کرن کے ساتھ گزارے گا اور باقی کے دن شانی سیف کے گھر رہے گا اس کے ساتھ۔ شانی سیف کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، جبکہ مسز شکیل کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ آخرکار ان کا پوتا انہیں مل ہی گیا۔ کیا کرن اور معیز کبیر اور فضا کی شادی کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا فریال شانی کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔